प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 11वीं के छात्र विशेष रूप से सुनेंगे। आपका राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यही प्रश्न पत्र आपकी परीक्षाओं में आपको मिलेगा। दोस्तों, तुम प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और चलिए देखते हैं प्रश्न एक आपका क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ नंबर है, सभी वेदों में प्राचीनतम वेद का नाम खाली स्थान है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान के दिन मनाया जाता है। स नंबर है, एकात्मक राज्य में खाली स्थान नागरिकता होती है। द नंबर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह खाली स्थान है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका ई नंबर है, ग्राम स्तर पर पंचायत होती है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, प्रश्न 2 क्या है, सही जोड़ी बनाइए। द्वितीय महाकाव्य व राज्य सा लिखित संविधान। द भारत में मताधिकार की आयु। ई नंबर, कांग्रेस। और फर्स्ट भारत, दूसरा महाभारत, तीसरा है स्टेट, चौथा राष्ट्रीय दल, पांचवा 18 वर्ष। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं बार बार आपके लिए बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त होगा। मैं आपको सही जोड़ी बता देता हूं दोस्तों। द्वितीय महाकाव्य होगा महाभारत, राज्य स्टेट, लिखित संविधान आपका भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष, और कांग्रेस राष्ट्रीय दल। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न 3 में। आप इससे तैयार कर लीजिए दोस्तों, प्रश्न 1 और 2। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। तो प्रश्न 3, सही विकल्प चुनिए। पाली शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि नगर राज्य पाली शब्द का अर्थ है। ब नंबर देख लीजिए दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आपको पता है क्या दोस्तों? नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूं, संप्रभुता सही उत्तर होगा। स नंबर, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? 30। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल कैसा होता है? कार्यकाल पूछा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल कैसा होता है? अनिश्चित, निश्चित, स्थायी, अस्थायी। तो अनिश्चित होता है दोस्तों कार्यकाल। ई नंबर है दोस्तों आपका, प्रजातंत्र की आधारशिला है। फर्स्ट समाज, सेकंड राज्य, तीसरा राजनीतिक दल, चौथा पंचायत। तो राजनीतिक दल होगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, प्रश्न 4 आपका है, एक शब्द में उत्तर दीजिए या लिखिए। आ नंबर होगा दोस्तों, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। विचारक का नागरिक लिखिए, विचारक का नाम लिखिए। ब नंबर है दोस्तों आपका, सबके लिए शासन का अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को मिटाना, लोक कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्व किसने कहा है? ये आपका एक शब्द में उत्तर देना है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला नंबर 7। मानव स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है, यह कथन किसका है? द नंबर दोस्तों, नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ई नंबर, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न
5 देखेंगे सत्य असत्य पर सही टिक चिन्ह लगाइए। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा में लीवर शब्द से बना है, सत्य है या असत्य? आपको पता है प्रिय मित्रों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यही प्रश्न आएंगे। तो ये पहला नंबर सत्य होगा। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीवर शब्द से बना है, सत्य। मुद्रा एवं बैंकिंग राज्य का ऐच्छिक कार्य, असत्य। संगठनात्मक प्रणाली शासन प्रणाली में दोहरी सरकारें होती हैं, सत्य। वह मत वास्तव में लोकमत है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित करता है, सत्य। असत्य क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, देख सकते हैं आप, सत्य। भारत में द्विदलीय व्यवस्था है, सत्य। असत्य ये असत्य है दोस्तों, क्योंकि भारत में द्विदलीय व्यवस्था नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यही प्रश्न पत्र जरूर पूछेगा और यही प्रश्न पत्र आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। आपकी परीक्षाएँ में यही प्रश्न आएंगे दोस्तों, बिल्कुल सॉलिड इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाएँ में दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न 2 है, संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके परीक्षा में अवश्य यही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा कोई अन्य प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, सिर्फ आप इसे तैयार करके जाइए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन चौथा है, नागरिकत्व में महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक सिद्धांत लिखिए। अगला प्रश्न 5 आपका है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों ये सभी वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें तैयार करके जाइए, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र को कॉपी किया हुआ ये प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया है? प्रश्न 6 है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का क्या अर्थ है? प्रश्न 7, कार्यपालिका किसे कहते हैं? प्रश्न 8, कानून का शासन क्या है? प्रश्न 9, संविधान से क्या आशय है? प्रश्न 10, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 11 है, धन विधेयक क्या है? प्रश्न 12, कैबिनेट मिशन क्या है? प्रश्न 13, वयस्क मताधिकार क्या है? तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षाएं में यही प्रश्न आएंगे। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट करके तैयारी कर लीजिए और कल अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएंगे। 100% प्रश्न पत्र का ही काफ़ी करके मैं वीडियो अपलोड किया हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ मैं मेहनत बहुत करके आपके लिए वीडियो एकत्रित करके आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। अगला है आपका प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत लिखिए। प्रश्न 15, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों में अंतर बताइए। प्रश्न 16, लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 17, न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है? प्रश्न 18, भारत में चुनाव हेतु कोई 2 सुझाव लिखिए। प्रश्न 19, कुशल कार्यपालिका की क्या विशेषताएं हैं? प्रश्न 20 है, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 21 है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके आप बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम कक्षा 11वीं के विशेष रूप से छात्र राजनीति विज्ञान के जो हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये प्रश्न पत्र का ही अपलोड किया गया वीडियो दोस्तों। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके आप अपना अच्छे से एग्जाम दे दोस्तों। तो अगले वीडियो में आप मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्रिय मित्रों।